अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लेज़र का लास्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र बीम के बारे में कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र बीम क्या होती हैं। हम इसको पहले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि लेज़र बीम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और वो क्यों ऑर्डिनरी लाइट से डिफरेंट होती हैं। लेज़र बीम बनती कैसे है, हमें पता है। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि लेज़र बीम को बनाने के लिए एक पंपिंग सोर्स की ज़रूरत होती है, एक्टिव मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा हमें कुछ मिरर्स चाहिए होती हैं। उसके बाद इनमें क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है। सारे एटम्स ग्राउंड पे मौजूद होते हैं, दूसरे टाइम में सारे एटम्स एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन करते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं और परफॉर्म कराने के बाद जब वो मिरर से इमिट होने की कोशिश करते हैं तो फुली रिफ्लेक्टेड मिरर की वजह से वो इमिट नहीं हो पाते, बल्कि वो मिरर उनकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। फिर नोटिस किया गया कि उनका फेज डिफरेंस सेम है, वो सिंगल वेवलेंथ के हैं, तो उन सबको कंबाइन कर कर एक बीम में कन्वर्ट कर दिया और पार्शली मिरर रिफ्लेक्टेड मिरर जो होता है वो उसको इमिट करता है और वो बीम जो होती है वो लेज़र बीम कहलाती है। लेज़र बीम उसे क्यों कहा जाता है, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की बिना पर कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो मोनोक्रोमेटिक होती है, उनकी डायरेक्शनैलिटी जो है वो यूनी होती है, कोहेरेंट होती हैं और ब्राइटनेस उनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। मोनोक्रोमेटिक मोनोक्रोमेटिक जो है वो एक ऐसी लेज़र लाइट होती है जो ऐसी लाइट को इमिट करती है जिसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो सिंगल होती है, यानी इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सिंगल होगी। अगर हम सोलर की बात करें तो सोलर जो है वो डिफरेंट कलर्स को इमिट करता है, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ कलर्स को इमिट करता है। अब वो वेवलेंथ क्या होते हैं, 7 कलर्स होते हैं जिसको हम विबग्योर भी कहते हैं। उनकी वेवलेंथ जो होती है वो डिफरेंट होती है, वो सिंगल वेवलेंथ के नहीं होते। इस वजह से जो सोलर है उसको लेज़र में हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि उससे निकलने वाली जो लाइट होती है ना वो सिंगल फ्रीक्वेंसी की होती है और ना वो सिंगल वेवलेंथ की होती है, डिफरेंट वेवलेंथ होती है और 7 डिफरेंट वेवलेंथ होती हैं। उसके बाद हम कोहेरेंस की बात करें तो कोहेरेंस जो होती है वो एक ऐसी लाइट होती है जो जिसका फेज डिफरेंस, जिसमें वेवलेंथ जो हो उस लाइट की उसका फेज डिफरेंस सेम हो। कांस्टेंट से मुराद ये नहीं है कि फेज डिफरेंस होना नहीं चाहिए, फेज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन फेज डिफरेंस जो हो वो क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री का रहे, 45 का है तो 45 का रहना चाहिए, और अगर 120 का है तो 120 का ही रहना चाहिए। तो ऐसी लाइट जो होती है वो हाईली कोहेरेंट होती हैं और कोहेरेंट लाइट जो होती है वो मोनोक्रोमेटिक होती है, यानी सिंगल फ्रीक्वेंसी और सिंगल वेवलेंथ की, जिसका फेज डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। टाइप्स ऑफ कोहेरेंस की बात करें तो 2 टाइप्स होती हैं कोहेरेंस की, स्पेटियल कोहेरेंस एंड टेम्पोरल कोहेरेंस। स्पेटियल कोहेरेंस और टेम्पोरल कोहेरेंट में क्या फ़र्क है। टेम्पोरल कोहेरेंट जो होती है वो एक ऐसी लाइट होती है, ऐसी वेव्स होती हैं जिनमें अगर हम कोई 2 वेव कंसीडर कर रहे हैं, उन दोनों में जो फेज डिफरेंस आना चाहिए वो 0 डिग्री का हो। मतलब ऐसी वेव्स जिनमें फेज डिफरेंस जो हो वो 0 डिग्री का हो और इसके अलावा वो हमें टाइम्स के डिफरेंट मोमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, उसको टेम्पोरल कोहेरेंट कहा जाता है। स्पेटियल कोहेरेंट जो होती है वो एक ऐसी कोहेरेंट होती है, वो ऐसा रिलेशन डिस्क्राइब करती है उन वेव्स के दरमियान जो उनकी स्पेस को रिप्रेजेंट करें। मीन वो स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और इन वेव्स के दरमियान जो फेज डिफरेंस होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। मीन 90 डिग्री का ही रहेगा, हम ये नहीं कह सकते कि 120 का हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्पेटियल कोहेरेंस को जो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने किया था। वो यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये जो 2 वेव्स हैं इन दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री का ही होना चाहिए, यानी सेम रहना चाहिए। इसके अलावा ये स्पेटियल कोहेरेंस किसके बारे में रिलेशन बताती हैं कि इन दोनों की स्पेस के बारे में हमें रिलेशन बताती हैं। उसके बाद डायरेक्शनैलिटी की बात करें तो लेज़र जो है वो यूनी डायरेक्शन होते हैं, जबकि हम ऑर्डिनरी लाइट्स की बात करें, लैंप हो गए हैं, ये बल्ब या सोलर सिस्टम, इनसे निकलने वाली लाइट्स की डायरेक्शन सेम नहीं होती, ये डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं, इसी वजह से इन्हें लेज़र में कंसीडर नहीं किया जाता। उसके बाद है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस की बात करें तो लेज़र जो है उसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हाई होती है, ऑर्डिनरी लाइट की निस्बत 1000 टाइम्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा ब्राइटर होते हैं। इवन कि ये स्मॉल थिंग्स को भी नोटिस कर सकते हैं, उनको डिटेक्ट कर सकते हैं जिसे एक आई भी डिटेक्ट नहीं कर सकती। तो इस तरह लेज़र जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ की बिना पर दूसरी लाइट से डिफरेंट होते हैं। तो ये था हमारा आज का लास्ट लेक्चर इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट का, जिसमें हमने लेज़र प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।